Hello everyone, in an energetic way I welcome you all on this beautiful channel होल मस्ती है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 जिसे हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल और हिंदी में हम लोग बोलते हैं बहुपद। मैंने पहला चैप्टर हमारे पास रियल नंबर होता है अच्छे से सक्सेसफुली इसको कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी जो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, अगर आप उसको कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप चेक इट आउट और वहां पे कंप्लीट कर सकते हैं। आज हम लोग यहाँ पे पॉलिनोमियल खत्म करने वाले हैं। पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होता है, ये की होता क्या, इसके टाइप्स क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वन फुल फ्लेज वीडियो होने वाली, इसमें मैं पूरा पॉलिनोमियल आपको पढ़ा डालूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग समझते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है तब तक हम इसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। पॉलिनोमियल, देखिए पॉलिनोमियल्स, देखिए जो पॉलिनोमियल्स हमारे पास जो है ना, ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। एक यहाँ पे लिखा है पॉली, एक लिखा है नोमियल। तो देखिए जो पॉली है ना, पॉलिक मतलब होता है मेनी यानी कई सारे, क्या होता है मेनी यानी कई सारे, और नोमियल का मतलब होता है टर्म। क्या होता है बताइए, टर्म होता है। यानी पॉलिनोमियल का जनरल मतलब ये निकलता है जिसमें कई सारे टर्म हो। टर्म का मतलब होता है टुकड़े, यानी कि कोई चीज कितने भागों में टूटी हुई है। आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं होता क्या है। पहली बात ये समझे कि टर्म क्या होते हैं। टर्म हमेशा प्लस और माइनस के साथ में लिखे जाते हैं। जैसे हमने लिख दिया 2x², ये अपने आप में एक टर्म है। मैंने लिख दिया कि x² अपने आप में एक टर्म है। मैंने लिख दिया x+5, यहाँ कितने टर्म है चेक करिए, हमारे पास एक ही, तो हमारे पास दो टर्म हो गए है ना। तो यानी कि ये जो सारे हमारे पास टर्म हैं, ये टर्म हमारे पास देखो, ध्यान देखा मेन, यानी इन टर्म को ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। कैसे, जैसे मान लो इनको मैं इनसे मिलाते हुए कुछ लिखता हूं। देखिए जैसे मैंने 2x² यहां से उठा लिया और प्लस का मैंने x+5 उठा लिया। तो ये जो मैंने लिखा ना, इसी को बोलते हैं पॉलिनोमियल। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं हमारे पास पॉलिनोमियल। जैसे x+5 ये भी हमारे पास क्या है, केवल पॉलिनोमियल ही है। सबको समझ आ गया, बहुत बढ़िया। अब ध्यान देना जो मैं बोलने जा रहा हूं, यानी कि जैसे मान लो मैंने लिख दिया कि x² प्लस का 5, ये भी हमारे पास क्या है पॉलिनोमियल। ये सारे हमारे पास क्या है पॉलिनोमियल है। अच्छा ध्यान से देखना, मैं एक बात बोलने जा रहा हूं, देखिए कितने बहुत समझ पाते हैं। देखिए जैसे मैंने लिख दिया x², क्या ये पॉलिनोमियल है, चेक करो जैसे ही। क्या मैंने लिख दिया x² तो ये पॉलिनोमियल है? भैया ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, चेक करिए ऐसा क्यों। क्योंकि ये टर्म तो है, ये टर्म है, लेकिन पॉलिनोमियल की कंडीशन है कि टर्म तो हो लेकिन मेनी हो, यानी टर्म ना हो वो टर्म्स हो। क्या हो, टर्म्स, एस लगा प्लूरल, यानी कि कई सारे टर्म्स हमारे पास आने चाहिए। यानी अगर x² लिखा तो टर्म तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन जो x² लिखा है ना, अभी हम आगे देखेंगे जब हम लोग इसका क्लासिफिकेशन कर रहे होंगे, टाइप पढ़ रहे होंगे, तो ये हमारे पास मोनोमियल भी कहलाता है। यानी कि हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं लिख देता हूं एक पति भी कहलाता है। यानी x² हमारे लिए पॉलिनोमियल नहीं है लेकिन टर्म है, यानी कि मोनोमियल हमारे पास होता है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, पॉलिनोमियल नहीं हुआ, और ये हमारे पास क्या पॉलिनोमियल है। अच्छा मैं आपसे और पूछता हूं, जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने यहां पे कहा x² और प्लस का हमने के लिए 5 पान का x, क्या ये हमारे पास पॉलिनोमियल है? फटाफट चेक करके बताइए, क्या ये पॉलिनोमियल है? देखिए पहले मैं आपको बताता हूं क्या। देखिए पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है, एक काम करते पहले मैं पॉलिनोमियल की यहां पे आपको कंडीशन बताता हूं। ध्यान सीखिए, लोग क्या बता रहे हैं मुझे नहीं मालूम, मैं आपको बिल्कुल सटीक पॉइंट बताता हूं, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट बताता हूं। देखो नंबर एक, पॉली जो नोमियल हमारे पास होता है ना, देखिए ध्यान से, ये मैंने पॉलिनोमियल लिखा। अच्छा इसमें क्या क्या है, देखिए यहां से देखिए तो ये x हमारे पास क्या होते हैं, सबको मालूम होगा, इनको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। ये एग्जैक्ट नंबर जो बाहर लगा होता है, बाहर लिखा होता है, इसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। किसी भी जो चर होते हैं, जो वेरिएबल होते हैं, उनके आगे के नंबर क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट कहलाते हैं। तो ध्यान से देखो तो क्या पता चला, ये हमारे पास पूरा क्या है, ये पूरा मिला के हमारे पास क्या बनाता है, पॉलिनोमियल बनाता है। क्या बनाता है, पॉलिनोमियल बनाता है। यानी पॉली जो नोमियल हमारे पास है, देखिए इसमें क्या क्या चीज आ गया। पहली चीज क्या आ गई, कोफिशिएंट आ गया, यानी कि ये हमारे पास जो x² या फिर जो x के आगे के नंबर लिखे होते हैं कोफिशिएंट बोलते हैं, वो कोफिशिएंट आ गया। वेरिएबल क्या होते हैं, जिसकी वैल्यू बदला कहते हैं, जैसे कि एक्स वाई जितने भी अल्फाबेट होते हैं उन्हें वेरिएबल बोलते हैं, ये वेरिएबल आ गए। और सिंगल जो नंबर लिखा होता है उसे बोलते हैं कांस्टेंट। यानी कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल होता है वो कोफिशिएंट, वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बना होता है। पहली बात सबको समझ आ गई। दूसरी बात, ये पहली बात थी, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, डिग्री
यानी कि जो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है या फिर जिसे मैं पावर बोलता हूं, क्या बोलता हूं, पावर, डिग्री या फिर पावर, पावर यानी कि हिंदी में घात, वो पावर कभी भी निगेटिव नहीं होती। क्या नहीं होती है? निगेटिव पावर हो ही नहीं सकती, ये बात याद रखना। जो भी हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ेंगे उसकी पावर कभी निगेटिव नहीं होगी, डिग्री हमेशा और हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। क्या होती है बताइए? पॉजिटिव होती है। यानी पॉलिनोमियल, जो भी मैं पॉलिनोमियल यहां पे लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा, उसकी जो पावर है, डिग्री को मैं पावर बोलता हूं और इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। डिग्री क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट, ठीक है ना, वर्ड है, आप देखते रहना, डिग्री पावर एक्सपोनेंट एक ही चीज है। तो जो भी हमारे पास यानी पॉलिनोमियल होते हैं उनकी पावर कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, पावर हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ये बात आपको याद रखना पॉलिनोमियल के लिए। तो पहली बात ये थी, दूसरी बात ये थी। अब देखिए ध्यान से, मैंने क्या बताया। जैसे मान लो हमारे पास ये लिखा है तो मैं चेक करता हूं क्या ये हमारे लिए पॉलिनोमियल है। चेक कर लिया। हमारे पास क्या है, देखिए ध्यान से, ये हमारे पास दो टर्म है, तो टर्म हमारे पास मोर देन वन होना चाहिए, तो दो टर्म हमारे पास है। और इनके जो वेरिएबल हैं, अच्छा देख दिए ध्यान से, यहाँ पे किसकी पावर की बात हो रही है? यहाँ पे जो पावर डिग्री, ये जो एक्सपोनेंट है ना, किसकी पावर की बात हो रही है? वेरिएबल की बात हो रही है। वेरिएबल यानी कि मोस्टली हमें एक्स और वाई देखने को मिलेंगे, तो जो एक्स और वाई की पावर है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है ना। मैं वेरिएबल की बात कर रहा हूं, ना तो कांस्टेंट की बात कर रहा हूं, यानी ना तो मैं इस टर्म की बात कर रहा हूं, ना तो इस टर्म की बात कर रहा हूं। वेरिएबल की पावर की बात कर रहा हूं। वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। तो चेक कर लीजिए, पहली कंडीशन क्या थी? ये मोर देन वन होनी चाहिए। देखो एक ये वाला पार्ट। अच्छा एक चीज और देखिए, जैसे मैंने कहा कि जैसे x/2 है या फिर x/y है, यहां पे कितने टर्म हैं? देखिए टर्म जो है ना हमेशा प्लस माइनस से सेपरेट किए जाते हैं। ये पूरा हमारे पास एक टर्म है, ये भी हमारे पास पूरा एक टर्म है। एक्स वाई लिखा, ये भी हमारे पास पूरा एक टर्म है, लेकिन x प्लस वाई जब मैं लिखूंगा तो ये दो टर्म हो जाएंगे। तो टर्म का मतलब होता है जहां पे प्लस माइनस आ जाए, ये पूरे हमारे पास क्या इकलौते टर्म है। तो देखिए एक टर्म हमारे पास ये, एक टर्म हमारे पास ये, तो पॉलिनोमियल कंडीशन क्या है ये, यानी क्या होनी चाहिए? कम से कम इसमें हमारे पास क्या होना चाहिए? पहली बात क्या लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं मोर देन वन टर्म, यानी कि मोर देन वन टर्म, एक टर्म से ज्यादा होना चाहिए। तो देखो दो टर्म में कंडीशन देखिए, दो टर्म हमारे पास हो गए, और क्या है हमारे पास, यानी कि इसकी पावर कितनी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। तो पावर पॉजिटिव भी हमारे पास चेक कर लिए, ये हमारे पास क्या है? पॉलिनोमियल है। सबको समझ आ गया? तो ये हमने क्या किया, आपको बता दिया क्विकली कि पॉलिनोमियल्स होते क्या है। अब मैं आपको कुछ इसमें केसेस लेके चलता हूं, मैं बताता हूं कौन कौन से ऐसे केस हो सकते हैं जहां पर इस प्रकार के जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल्स लिखे होते हैं, दिखते तो हैं पॉलिनोमियल जैसे, लेकिन एग्जैक्टली वो पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं कि एक्चुअली और पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो अभी तक हमने क्या देखा कि पॉलिनोमियल नंबर ए पे क्या होना चाहिए, कि हमारे पास में क्या होना चाहिए, कोई चीज पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो पहली बात क्या थी कि मोर देन वन टर्म्स, यानी पहली बात तो ये थी कि मोर देन वन टर्म्स होनी चाहिए, यानी कि मोर देन वन टर्म हमारे पास होना चाहिए था। पहली बात हमने ये देखी थी। दूसरी चीज हमने क्या देखा था, जो भी पॉलिनोमियल्स होता था मैंने एक्सप्लेन भी किया था, जैसे हमारे पास लिखा 2x² प्लस हमारे पास मान लो लिखा हमारे पास 5 है, प्लस हमारे पास लिखा 2, तो ये हमारे पास क्या होते थे, देखिए ध्यान से, ये होते थे वेरिएबल। तो अगली बात क्या थी हमारे पास में, वेरिएबल होना चाहिए नंबर एक, और ये हमारे पास क्या कहलाते थे? कांस्टेंट कहलाते थे। क्या कहलाते थे? कांस्टेंट कहलाते थे। तो कांस्टेंट होना चाहिए, और आगे वाले नंबर को हम लोग क्या बोलते थे बताइए? कोफिशिएंट बोलते थे। क्या बोलते थे? कोफिशिएंट बोलते थे। कोफिशिएंट हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो पहली बात ये थी कि इसमें एक से ज्यादा टर्म होने चाहिए, और दूसरी बात है कि इन चीजों से हमारे पास पॉलिनोमियल मिलकर बना होना चाहिए। और तीसरी बात क्या थी हमारे पास, जो पावर है, यानी जो ऊपर वाला नंबर होता है, डिग्री होता है, पावर जो हमारे पास है वो निगेटिव नहीं होनी चाहिए। इतनी बात हमने देखी थी ना। अब ध्यान से देखना, एक बात और है, क्या पावर निगेटिव ना हो। चौथी बात यह है कि जो पावर हमारे पास है वो पावर हमारे पास ना तो फ्रैक्शनल वैल्यू हो, फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल को मतलब समझ आ गई ना, फ्रैक्शनल यानी कि P/Q वाली, P/Q वाली, यानी कि रेशनल नंबर, नंबर सिस्टम में बोले तो जैसे कि हमारे पास ना तो जैसे ये ना लिखा हो कि जैसे √x हो गया है ना, या फिर √y हो गया, ऐसे नहीं होने चाहिए। पावर जो है फ्रैक्शनल भी नहीं होनी चाहिए। पावर क्या होनी चाहिए? पावर जो हमारे पास है, पावर जो हमारे पास है वो एक होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर यानी कि हमारे पास पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पॉजिटिव हो, पूर्ण, हमारे पास वही होल नंबर्स होती हैं। ये पावर कभी भी हमारे पास क्या होनी चाहिए? ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए। मान सबको पता चल गया, नहीं चल गया? ये काफी ज्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो अगर इतनी बातें तुमको कहीं दिख जाए तो समझ जाना वो चीज हमारे पास क्या है? पॉलिनोमियल। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा √x प्लस का x/5, क्या ये पॉलिनोमियल है? चेक करिए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना,
रूट की वैल्यू कितनी होती है पावर में 1/2, तो 1/2 x प्लस का x अपान का कितना आ गया 5 आ गया। अब देखिए ध्यान से मैंने क्या बताया था कि जो पावर होती है वो पावर कभी भी हमारे पास क्या होती है, पावर कभी भी हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू p अपान q की फसल की नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल नहीं होगा। डाउट क्लियर हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए 1/x प्लस का 5 है। देखिए कभी भी हम लोग पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में नहीं लेते हैं। पांचवी बात यहां पे ऐड कर दें क्या, चलो आप सुन लीजिए, यानी कि पॉलिनोमियल कभी नीचे नहीं होता, हमेशा मैं उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करूंगा। तो इसको ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पावर 1 मान लीजिए, तो ऊपर ले जाएंगे तो x प्लस का 5, ये हमारे पास प्लस का 1 ऊपर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। तो चेक करिए हमने क्या किया, इस तरह का पॉलिनोमियल का रूप होता ही नहीं, पॉलिनोमियल हमारे पास इस तरह का दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, सॉरी तो इस तरह हमारे पास क्या होगा, ये पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होगा ही नहीं, यानी ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। तीसरा देखिए ध्यान से, हमारे पास जैसे लिखा है ax² प्लस का bx प्लस का c, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? आइए चेक करते हैं। ये ऊपर होता शायद हो जाता, लेकिन मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा क्योंकि नीचे पॉलिनोमियल कोई संभावना होती ही नहीं। इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ax² प्लस का bx प्लस का c की पावर हो जाएगी हमारे पास -1, क्योंकि यहाँ पे 1 था, ऊपर जाके -1। क्या ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो आपको मैंने क्विकली ये बता दिया कि कौन चीजें पॉलिनोमियल्स होती है, कौन चीजें हमारे पास पॉलिनोमियल्स नहीं होती। तो अभी तक मैंने पॉलिनोमियल्स हमने सीख लिया है। अब हम लोग बोलते हैं आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के, हम लोग बढ़ेंगे कि हमारे पास पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है ना, सबको मालूम चल रहा है? तो आप लोग फटाफट यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम लोग आगे बढ़ते ले लीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी पॉलिनोमियल्स के प्रकार हम लोग देखते हैं कैसे होंगे। अच्छा सोच के देखिए कि एक पॉलिनोमियल के प्रकार कैसे बनाए गए होंगे। अगर मैं एक जनरल पॉलिनोमियल लिखूं तो जैसे मैंने लिखा है ax² प्लस का bx प्लस का c। अभी मैं आपको अभी ये जान लो, एक्चुअली में ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल लिखा हुआ। अभी हम टाइम देखें तो अभी टाइप्स देखेंगे तो और हम अच्छे पहचानेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये जानिए कि हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है। अभी मैं अब देखो ध्यान से, ये हमारे पास पॉलिनोमियल हमारे पास है, यहाँ पे ABC क्या है, ABC हमारे पास क्या है, कोई रियल नंबर है। अब इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। ABC हमारे पास क्या है, रियल नंबर है, और यहाँ पे हमारे पास x क्या है, कोई एक वेरिएबल है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ वेरिएबल कि यार एक इसको मुझे डिवाइड, यानी इसकी मुझे टाइप्स पढ़नी, इसका टाइप मैं किस हिसाब से कर सकता हूँ। पहला हिसाब देखिए ध्यान से, इनके टर्म के हिसाब से। या तो एक ऐसा पॉलिनोमियल हमारे पास हो सकता है जिसमें कि हमारे पास एक ही टर्म आए, एक ऐसा पॉलिनोमियल हो सकता है जिसमें कि हमारे पास 2 टर्म आ जाए, एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें कि हमारे पास 3 टर्म आ जाए। यानी मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि एक ऐसा पॉलिनोमियल हो सकता है जिसमें कि हमारे पास केवल जैसे लिखा हो x, या फिर हमारे पास लिखा हो 2x, ये हमारे पास देखिए ध्यान से 1 टर्म आ रहे हैं, इसमें केवल कितने टर्म आ रहे हैं, 1 टर्म आ रहे हैं। या फिर हमारे पास एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें 2 टर्म आ, जैसे कि x प्लस का 5 आ गया, और यहां हमने लिख लिया कि दूसरा हमने ले लिया यहाँ कामा लगा के 2x प्लस 5 लिख लिया। या फिर एक ऐसा पॉलिनोमियल ले सकता है जिसमें कि 3 टर्म हो, जैसे कि हमारे पास खुद जैसे कि ax² प्लस का bx प्लस का c। तो देखो लोगों ने क्या बोला, लोगों ने ये बोला कि जिसमें एक टर्म आ रहा है ना, इस प्रकार के पॉलिनोमियल को आप बोलो मोनोमियल। क्या बोलो, मोनोमियल बोलो। देखिए जब मैंने वीडियो को शुरू की तो मैंने बताया था कि जिसमें एक ही, देखिए जो मोनोमियल होते हैं वो पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं। ये एक टर्म के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, यानी जहां पे हमारे पास एक टर्म होगा उससे क्या हम लोग बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। एक्सरसाइज हम इसका यूज करेंगे, तो ध्यान देते रहिए। यहाँ पे देखिए ये पहला टर्म, ये हमारे पास क्या है, दूसरा टर्म है, 2 टर्म आगे। तो जो हमारे पास 2 टर्म होते हैं ना, उसे लोग बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं क्विकली, तो इसे लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे, बाइनोमियल बोल देंगे। ठीक ना, ये हमारे पास बाइनोमियल के एग्जांपल हो गए। ये हमारे पास क्या, देखिए ध्यान से, इसमें 3 टर्म है, एक टर्म है, एक टर्म है हमारे पास ये, तो इसको लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं। तो यानी ये हमने क्या किया, यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखिए किसके, ये किसके बेसिस पे हो गया हमारे पास, ध्यान से देखिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ, किस पे देखा, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी टर्म्स के बेसिस पे हमने क्या किया, यहाँ पे टर्म्स के बेसिस हमने क्या किया, यहाँ पे पॉलिनोमियल्स का डिवाइड कर लिया। जिसमें एक होगा उसे मोनोनोमियल, जहां पे 2 टर्म होंगे उसे हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल, जहां पे 3 होंगे उसे क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे। पहला सबको समझ आ गया होगा। अच्छा यार क्या मैं एक इसमें टाइप और नहीं बना सकता हूं? पहला टाइप तुम्हारे पास ये हो गया, ठीक है ना, पहला टाइप हमारे पास ये हो गया। क्या मैं एक टाइप, ध्यान से देखूं तो क्या मैं एक टाइप पॉलिनोमियल का और नहीं बना सकता हूं? देखिए कौन सा टाइप, देखिए अब मैं इसको पावर के हिसाब, पावर के बेसिस पे देख सकता हूं। एक ऐसा हो जहां पे पावर केवल 1 हो,
एक ऐसा पॉलिनोमियल जहां पावर 2 हो, जो एक ऐसा पॉलिनोमियल जहां पे पावर 3 हो। लेकिन ये जो पावर काउंट की जाती है ना, ये हमेशा मैक्सिमम पावर काउंट की जाती है। जैसे मैक्सिमम पावर मतलब कि जैसे मान लो ये हमारे पास लिखा था, तो इसमें मैं किसकी पावर चेक करूंगा, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। वेरिएबल तो x है और हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये भी x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, वेरिएबल x है ना ये हमारे पे। तो यहाँ पे जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी, ये देखिए ध्यान से यहाँ पे, यानी ये 2 हमारे पास हो गया। तो यानी कि एक में इसका यानी कि क्या बना सकता हूं, एक इसका क्लासिफिकेशन में और बना सकता हूं, कहां पे, दूसरा क्लासिफिकेशन हम ऐसे बना सकते हैं, ऑन दी बेसिस ऑफ डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। और डिग्री को हम लोग पावर बोलते हैं, पावर को हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं, एक्सपोनेंट तो शब्द है भैया, देखते चलो है ना, घात यानी कि हिंदी में। तो देखिए पहला हमारे पास क्या बनेगा, पहला तो यार यही बन जाएगा हमारे पास, जैसे मैंने लिख दिया x प्लस का 5, क्या लिख दिया x प्लस का 5, या फिर मैंने लिख दिया x प्लस का b लिख दिया, कितना लिख दिया a प्लस का b। यहाँ पे a b क्या है, कोई ना कोई नंबर होंगे। यानी अब यहाँ पे देखिए कि जो भी हमारे पास वेरिएबल हैं, यानी कि जो भी हमारे पास वेरिएबल हैं उसकी पावर चेक करिए 1 होगी। तो जब हमारे पास वेरिएबल की पावर 1 होती है, यानी कि मैं पॉलिनोमियल को डिग्री के आधार पर क्लासीफाई करने जा रहा हूं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर, क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, हिंदी बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं, हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे। दूसरा देखिए ध्यान से, अब मैंने क्या किया, यहां पे एक ऐसा एग्जांपल लिखने की कोशिश की जहां पे पावर 2 हो जाए। जैसे मैंने लिख दिया कि x स्क्वायर प्लस का 5, ये देखिए ध्यान से। अगला मैं यही काम पे कर लेता हूं जो मैंने यहां पे लिखा था, a x स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। देखिए पावर किसे काउंट करते हैं, जो मैक्सिमम पावर हो, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। वेरिएबल एक यहाँ पे है और ये भी वेरिएबल, एक ही वेरिएबल। ये पूरा एक एग्जांपल हमारे पास है ना, ये पूरा मैंने 2 एग्जांपल यहाँ पे लिखने की कोशिश की, ये पूरा एक एग्जांपल, ये दूसरा हमारे पास एग्जांपल है। तो इस वाले एग्जांपल में मैक्सिमम पावर कितनी 2 है, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी 2 है, 2 भी थी 1 भी थी, हम किसको कंसीडर करेंगे, ज्यादा वाले को, यहाँ पे 2 आ गई। तो जब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हमारे पास 2 होती है तो उस प्रकार के पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रकार के पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्वाड्रेटिक यहां लगा लीजिए आप लोग, पॉलिनोमियल, क्या लगा लीजिए, पॉलिनोमियल। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो गया। दूसरा हमारे पास अगला क्या हो सकता है, सोच देखिए ना, मैं आपको सोच दे रहा हूं कैसे बने होंगे। पावर 3 कर लीजिए, जैसे कि हमने एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का हमने 3 लिख लिया। चेक करिए, यहाँ पे मैक्सिमम पावर चेक करनी होती है, एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, x की मैक्सिमम पावर चेक करो, x की मैक्सिमम पावर यहाँ पे 3 है। तो जब x की मैक्सिमम पावर 3 आ गई होगी तो लोगों ने इसको बोला होगा क्यूबिक। क्या बोला होगा, क्यूबिक। भाई पावर 3 होती है उसको क्यूब बोलते हैं, तो क्यूब से बन गया क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। तो ये हमारे पास हो गया क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, जहां पे मैक्सिमम पावर एक्स वेरिएबल कितनी होती है, 3 होती है। यानी कि हमने ये देखा कि अगर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री देखा जाए तो पॉलिनोमियल भी 3 प्रकार होते होंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपके सिलेबस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, यानी हाई स्कूल सिलेबस के हिसाब से आपको हाई स्कूल में ये ध्यान था, यानी कि इसके बारे में हम पूरे चैप्टर में घूमेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पूरा चैप्टर घूमेंगे। एक बात और देखिए, अच्छा जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते हैं मैं इसको थोड़ा सा ऐसे नहीं लिख सकता हूं। देखिए जैसे मैंने कहा a x क्यूब प्लस का b x स्क्वायर प्लस का c x प्लस का d। अब देखिए मैं इसको क्या करता हूं, इसको मैं क्या करता हूं, ब्लू के अंदर कवर कर देता हूं। देखिए ये मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको कवर कर दिया। अब देखो मैं क्या बोलने जा रहा हूं, जिसको मैं कवर कर रहा हूं, ध्यान देखिए, मैं एक इसको कवर कर लिया और मैंने यहाँ पे एक ही कलर का मैं करने के लिए इसको मैंने फिर से कवर कर लिया। कितनी यहाँ पे लाइनें हो गई, देखिए ध्यान से। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो ax प्लस b लिखा है ना, इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का मानक इक्वेशन, यानी कि स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास, जनरल इक्वेशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन यानी कि स्टैंडर्ड इक्वेशन, यानी जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा वो हमेशा इसी फॉर्म में पाया जाएगा। यहाँ पे a b हमारे पास क्या है, कोई ना कोई हमारे पास रियल नंबर होंगे, यानी कि यहाँ पे जहां जहां a b आया हमारे पास क्या होगा, कोई ना कोई रियल नंबर होगा। ये ध्यान से देख लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे लिखता हूँ क्लीन करके, क्योंकि यहाँ पे काफी गंदा हो चुका है। देखिए मैं क्या बोलने जा रहा हूं, ये जो हमारे पास a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा है ना हमारे पास, ये देखिए a x स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। और इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैं स्टैंडर्ड रूप बोलता हूं, यानी इसी फॉर्म में सारे के सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखे जाएंगे। जनरल फॉर्म बोल लो, स्टैंडर्ड फॉर्म बोल लो, हिंदी मानक रूप बोल लो, सब एक ही चीज है, यानी हमेशा इसी रूप में बोले जाएंगे। यहाँ पे ए बी सी क्या है, कोई ना कोई रियल नंबर होगा। और क्यूबिक तो हमारे सिलेबस में ज्यादा नहीं, लेकिन देख लीजिए ये हमारे पास जो मैंने लिखा ना, इसको बोलते हैं
क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। तो ये हमारे पास हो गया, इसके टाइप्स हो गया, तो इसको ले लीजिए। अब हम लोग बढ़ते क्वेश्चन को आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप इसके साथ ले लीजिए। चलिए अब हम आगे समझते हैं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ध्यान से देखना, ये इस वीडियो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है। ट्रेंड ध्यान देखिए, हमारे पास ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होते क्या है, देखिए ध्यान से फटाफट देखिए। यार नाम खुद सजेस्ट कर रहा है, यानी कि यहां पे क्या होगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स एक वे वैल्यूज हैं यानी वे नंबर्स होंगे, वे मान होंगे, हिंदी में कहते हैं वो मान होंगे, जिस पर किसी न किसी जो भी पॉलिनोमियल होगा वो पूरा का पूरा शून्य हो जाएगा, पूरा हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कुछ समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया। नंबर वैल्यू मतलब क्या होता है, 1 2 -2 यानी -1 ले लिया, कोई भी नंबर लेंगे, कोई भी वैल्यू लेंगे, जहां पे वो वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कि पूरा पॉलिनोमियल शून्य हो जाएगा। किसकी वैल्यू लेते हैं हम लोग, वेरिएबल की वैल्यू लेते हैं, यानी वेरिएबल की वैल्यू हम ऐसी लेंगे जहां पे पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब देखिए मैं इसको एग्जांपल समझाता हूं। देखिए जैसे हमारे पास लिखा है x - का 4, क्या लिखा है, x - का हमारे पास 4 लिखा है। लेट मी चेंज द मार्कर, आई लाइक द ब्लैक वन। देखिए जैसे हमारे पास लिखा है x - का 4, सॉरी क्या मैं लिख रहा हूं, x - का 4 हमारे पास लिखा हुआ है। अब मैंने कहा कि इस देखिए कौन सा पॉलिनोमियल, कमेंट करके बताइए हमारे पास, ये लीनियर पॉलिनोमियल क्योंकि x पावर 1 है। मैंने कहा अब इस पॉलिनोमियल का हमें चाहिए जीरोज, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, fx मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, fx मान लो, या फिर हमारे पास p मान लो क्योंकि p फॉर पॉलिनोमियल होता है, ps मान लो। तो ps इक्वल टू मैंने मान लिया x - का 4 मान लिया। अब मैंने कहा कि इसके लिए आप जीरोज बताओ क्या होगा। देखिए कि मैंने क्या कहा, वेरिएबल यानी इसमें वेरिएबल क्या है, x, वेरिएबल की वह वैल्यू जहां पे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। देखिए अगर मैं यहां पे x की वैल्यू 4 ले लूं, कितनी ले लूं, 4, तो क्या ये पूरा जीरो नहीं हो जाएगा, चेक करते हैं, 4 - का 4, तो ये 4 ले लिया, ये -4 ऑलरेडी, तो कितना हमारे पास प्लस का यहाँ पे 4, ये माइनस का 4, हमारे पास कितना होगा, जीरो आ जाएगा। तो यहां पे मैंने क्या लिया था, x की वैल्यू 4 लिया, तो जो x बराबर 4 लिया ना, इसी को हम लोग बोलते हैं जीरो। क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। सबको समझ नहीं आया, सबको समझ नहीं आया। यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल को जीरो करने के लिए आप x की यानी उसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या ले रहे हो जिससे कि पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, उसी को एक्चुअली हम लोग बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। अब यार ये तो जैसे मान लो ये मैंने क्वेश्चन और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। हमने कहा जैसे कि x स्क्वायर - का 4 है। अब मैंने कहा इसका बताइए कि हमारे पास इस वाले केस में इसके लिए हमारे पास इसके लिए जीरो क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम px बराबर मान लेंगे यहाँ पे x स्क्वायर - का 4। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या लें जिससे कि जीरो हो जाए। देखिए अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे क्या करूँ, 2 ले लूँ, क्या ले लूँ, 2, तो देखिए तो p यहाँ 2 ले लिया, तो 2 यहाँ रखेंगे, तो 2 का होल स्क्वायर - का 4, तो 2 2 जा 4, तो 4 - का 4 कितना के हमारे पास जीरो आ गया। यानी p2 ले ले तो हमारे पास क्या आ गया, प्लस का 4 माइनस का जीरो हो गया। यानी p2 यानी कि x मान 2, यानी कि x का मान जो हमने 2 लिया ना, तो यानी ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या होगा, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन थी, ये क्या हो गई हमारे पास, जीरो हो गई। तो x बराबर 2 जो हमने लिया है, ये 2 हमारे लिए क्या है, जीरोज है। क्या है बताइए, जीरोज है। सबको समझ में आया कि नहीं बताइए, सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। यानी कि जीरोज क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा ध्यान से देखो, तो मैंने एक काम करते हैं यहाँ पे, एक चीज तुमको समझाते हैं, ध्यान से देखना। यार देखो x बराबर, ये चैप्टर हम यूज करेंगे, x बराबर 4 पे हमने क्या देखा था कि ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल था जीरो हो गया था। यार अगर मैं इसको अंदर ले लूं तो x - का 4 = जीरो नहीं बोलूंगा, है ना। यानी कि अब x जीरो हटा, ये प्लस इक्वल टू जीरो हटा दीजिए, तो x - 4 को बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं, फैक्टर। यानी इस पॉलिनोमियल का कहां गया, इस पॉलिनोमियल का, ये पॉलिनोमियल का ये x - 4 क्या है, फैक्टर है, दिख भी रहा है, और 4 क्या है, इसका जीरोज है। यहां देखिए यहां 2 क्या है, जीरो है, किसका, इस वाले पॉलिनोमियल का। अगर मैं जीरोज को अंदर ले जाऊं, x - 2 हो जाएगा, इक्वल टू जीरो भूल जाइए, x - 2। अब यहां पे जो x - 2 निकल के आया है, ये क्या कहलाता है, दिस इज फैक्टर। ये क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है, किसका, इस वाले वैल्यू का। सबको समझ में आया नहीं आया, ये क्वेश्चन यूज करेंगे टेक्निक से, ठीक है ना। यानी किसी भी चीज के जीरो पता हो तो फैक्टर अपने आप निकल आएंगे। याद हमने क्या सीखा, अगर किसी भी चीज के जीरोज मालूम हो तो जीरोज को इक्वल टू के अंदर ले लो, वही फैक्टर हो जाएगा। जीरोज को इक्वल टू के अंदर ले लो, वही फैक्टर हो जाएगा। यानी जीरोज पता हो तो फैक्टर निकालना चुटकियों का खेल है। सबको समझ में आया कि नहीं आया।
यार ये तो बहुत ही स्टैंडर्ड चीज थी, हमने समझ लिया। अब किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से हम जीरो की वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसी काम से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं x² प्लस का 7x प्लस का 10, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लिखा हुआ है। हमने कहा इसमें बताइए कि भैया इसका यानी कि जीरो कैसे निकालेंगे। इसको सबसे पहले आप कर जाइए फैक्टर, कैसे करिए, फैक्टर करिए x। देखिए 5 को यहाँ पे 10 को ब्रेक करना होता है, ऐसा ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे, एक्चुअल में ऐड करने पे ही आएगा क्योंकि ऐड सबकी जगह लगा है, ऐड करने पे यानी 7 आ जाए। देखिए 10 को मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, कैसे, 5 × 2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 आ जाएगा, और 5 + 2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 आ जाएगा। देखिए बढ़िया काम हो गया, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 5x प्लस का 2x प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास 10 है, 5 2 कितना हमारे पास होगा, 7 हो जाएगा। यहाँ देखिए ध्यान से x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस का 5 बचेगा, यहाँ पे +2 कॉमन उठा लीजिए तो x बच गया, 2 5 जा हमारे पास 10 हो गया। देखिए यहाँ पे हमारे पास x प्लस का 5 आ गया, और ये कितना हमारे पास आ गया, x प्लस का 2 आ गया। ये देखिए ध्यान से, अब देखो मैंने क्या बोला था, यार जीरोज पता हो तो फैक्टर पता चल जाते हैं। ध्यान सुनो मैं क्या बोलने जा रहा हूं, जीरो पता हो तो फैक्टर पता चल जाते हैं। देखिए 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 ध्यान से, जीरो पता हो तो फैक्टर पता चल जाते हैं। तो क्या फैक्टर पता होने पे जीरो नहीं निकाल पाएंगे, क्या फैक्टर पता होने पे जीरो नहीं निकाल पाएंगे। देखिए अगर मैं इसी दो को उधर भेज दूं तो वही तो होता है जीरो, यानी अगर मैं इसको इक्वल टू जीरो कर दूं, यानी कि x + 5 = 0, x + 2 = 0। देखिए ध्यान से, अब अगर मैं इसको उधर लेके चला जाऊं तो x = -5 आ गया, और यहां आ गया x = -2 आ गया। कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया मेरे पास, उधर लेके चलिए -2 आ गया, यहां कितना आ गया मेरे पास का, -5 आ गया। अब देखिए ध्यान से, यही हमारे क्या कहलाते हैं, लेट मी चेंज द मार्कर, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे चल रही है, यही चैप्टर के बारे में पढ़ना भी है। अब देखिए यही तुम्हारे पास जीरो कहलाते हैं, यही क्या कहलाते हैं, जीरो कहलाते हैं। यानी यहां से एक बात समझ में आई, या तो आप फैक्टर निकाल लीजिए, फैक्टर से जीरो पता चल जाता है, या तो आप जीरो निकाल लीजिए, जीरो से फैक्टर पता चल जाता है, क्योंकि उसको अंदर ले लेंगे तो ये मिल जाएगा। देखिए ये हमारे पास क्या है, फैक्टर, फैक्टर से जीरो ये निकला, अगर आप इसी को अंदर कर लेंगे तो x + 5 हो जाएगा, जो कि फैक्टर मिल जाएगा। यानी फैक्टर से जीरो, जीरो से फैक्टर, फैक्टर से जीरो, जीरो से फैक्टर। सबको समझ में आया कि नहीं आया, सबको समझ में आया कि नहीं आया। और एक्चुअली हम लोग यही एक्सरसाइज में करेंगे। तो अब हम इतनी चीजें सीख चुके हैं जिससे कि हम लोग अपनी पहली एक्सरसाइज लगा सके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये टॉपिक समझ लेते हैं, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज 2.1 लगाएंगे ना तो वहां पे इसको समझना पड़ेगा। देखो हमारा तरीका क्या होता है, आपको एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले वो चीजें, वो कॉन्सेप्ट बता दिया जाए, जिससे कि आप जब एक्सरसाइज में जाओ ना, उसे क्वेश्चन लगाओ तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाए। तो देखिए पहले हम ये टॉपिक समझ लेते हैं, क्या लिखा है, ग्राफ या फिर ऑब्जेक्ट लगा है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। कुछ समझ में आया, मैं आपको समझा रहा हूं। देखो इसका मतलब क्या है, ये करा कि जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू जिस पर यानी कि पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, उस चीज को अब आप ग्राफ पे दिखाइए। देखिए ग्राफ कैसे होता है यार, ये हमारे पास क्या होता है, ग्राफ होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, एक्स के साथ इसको एक्स डैश वाले नेगेटिव पे, वाई साथ को नेगेटिव वाई डैश वाले। ये हमारे पास ओरिजिन होता है, हमारे पास जीरो होता है। अब देखिए, अब लोगों ने कहा कि जो भी पॉलिनोमियल्स होते हैं, मैं पॉलिनोमियल्स के जो जीरोज हैं, यानी कि वो वैल्यू जिससे हमारे पास पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, यानी कि जो वैल्यू हम लोग लेते हैं, किसकी, वेरिएबल की वैल्यू लेते हैं। अब तो सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं ना, वेरिएबल यानी कि एक्स या वाई की जो भी होगा, उसकी वैल्यू लेने पर अगर हमारे पास पॉलिनोमियल अगर जीरो हो जाता है, जीरो हो जाता है तो उसी तो हम लोग बोलते हैं जीरो। क्या बोलते हैं, उसी तो बोलते हैं हम लोग जीरोज, यही तो बोलते हैं ना जीरोज। अब लोगों ने कहा इस चीज को मैं शॉर्टकट आपको बताता हूं। पहली बात ये सुनो, नंबर एक बात क्या है कि ग्राफ या फिर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जीरोज ऑफ जो पॉलिनोमियल है ना, इसको एक्सिस में हमेशा और हमेशा ये क्या होता है, यानी कि एक्स जो हमारे पास एक्सिस होती है इस पर ही शो किया जाता है। ये हमें कभी भी वाई एक्सिस पर नहीं शो किया जाता। पहले कुछ बातें सीखो, यानी कि ये जो सोल्यूशन है हमेशा किस पर होगा, हमारे पास केवल एक्स एक्सिस होगा, यानी इस वाली एक्सिस पे हमारे पास होगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब लोगों ने क्या कहा, यानी कि अब लोगों ने इस वैल्यू को ना ग्राफ के माध्यम से समझाने की कोशिश की। देखो उन्होंने क्या कहा, लोगों ने ये कहा कि अगर एक्स एक्सिस पर कोई एक स्ट्रेट लाइन है, मैं यहां पे बोलता हूं स्ट्रेट लाइन, क्या स्ट्रेट लाइन, तो लोगों ने कहा अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसका जो जीरोज होगा केवल 1 होगा। देखिए यानी कि
एक्स एक्सिस पर जहां ये इंटरसेक्ट करती, यहां पे इंटरसेक्ट कर रही ना, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन है अगर वो हमारे पास ग्राफ पे जा रही है तो वाई पे तो लेना नहीं, जहां तो लेना नहीं, केवल यहां पे लेना, केवल एक्स एक्सिस पे लेते हैं, तो 1 पॉइंट पे काट रही है, तो इसका जो जीरो है ना हमारे पास, जीरो वो केवल 1 होगा। कितना होगा हमारे पास? 1 होगा, क्योंकि 1 ही पॉइंट पर काट रही है हमारे पास। और ये जो सीधी स्ट्रेट लाइन होती है ना, अगर स्ट्रेट लाइन हमारे पास होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं, वो स्ट्रेट लाइन हमारे पास किसकी आती है? वो आती है लीनियर पॉलिनोमियल। किसकी? पॉलिनोमियल, नोमियल। यानी कि दो बातें, पहली बात इसने एक पॉइंट पर सेट किया ना, तो इसका सोल्यूशन यानी कि 0 1 होगा, और दूसरी बात स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाया जाए। सबको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। दूसरी बात क्या है, अगर किसी भी हमारे पास ग्राफ पे ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस है ना, अगर इस एक्स एक्सिस पर हमारे पास कोई एक ऐसा ग्राफ बनाए जो इसको 2 पॉइंट पर टच कर दे। देखिए जैसे मैंने ये देखे ध्यान से, ये जो अच्छा एक चीज और समझिए, जो हम लोग इमोजी बनाते हैं ऐसे भौकाल में, तो जो ये बनाते हैं ना इस आकृति को मैथ की भाषा में बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराबोला, स्माइली, पैराबोला। तो देखिए ध्यान से, जब मैंने पैराबोला बनाया यानी कि ये वाली आकृति बनाई, तो इसने एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर काट दिया ना, यानी कि इस वाली आकृति ने क्या किया? एक्सिस को 2 पॉइंट पर काटा, यानी इसके जीरोज कितने होंगे? जीरोज 2 होंगे, यानी दो ऐसी वैल्यू होंगी जिस पर भी हमारे पास यानी कि जो पॉलिनोमियल होगा वो 0 हो जाएगा। ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है, यानी 0 2 से ज्यादा नहीं होगी, 2 से कम हो सकते हैं, जैसे कि 2 के बाद हमारे पास 1 होगा, हमारे पास 0 होगा, ठीक है ना, लेकिन 2 से ज्यादा इसके जीरो हो ही नहीं सकते। अभी हम लोग क्वेश्चन लगाएं तो आप समझ जाओगे, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अच्छा मैंने क्या किया, एक हमने यहां भी बना लिया, देखिए ध्यान से पैराबोला, तो यहां इसके सोल्यूशन कितने आएंगे भैया? इसके 0 जाएंगे, 0 कितने आएंगे? 0 जाएंगे, क्योंकि यार इसने तो एक्स एक्सिस कहीं पे काटा ही नहीं ना, इससे कितने आएंगे? इसके भी 0 आएंगे। एक्स एक्सिस पे काटना जरूरी, ये हमारे पास इसके लिए क्या है? कंडीशन अप्लाई है। ये देखिए ध्यान से, मैंने ये ले लिया, अब की बार मैंने ऐसे कर दिया। देखिए इस पॉइंट ने कहां काटा? एक तो यहां काटा, एक तो यहां काटा, एक तो यहां काटा, यानी इसके लिए, यानी जो हमने ऐसे लिया है इसके लिए जीरोज कितने होंगे बताइए? इसके लिए 0 होंगे हमारे पास 3, मैक्सिमम 3 होंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। जब जीरोज की संख्या मैक्सिमम 2 होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक यहां लगा लेना आप लोग, पॉलिनोमियल। जब जीरोज की संख्या 3 होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? तो ये चीज हमारे पास होती थी, मैंने आपको समझाने की कोशिश कर दी है। अच्छा एक चीज और बना लिया और आपको डाउट क्लियर कर देते हैं, जैसे हमने कहा, ये देखिए ध्यान से, हमने कहा यहाँ पे 0 कितने आएंगे? यहाँ 0 कितने आएंगे? 2 आएंगे ना, गलत। जीरोज हमेशा और हमेशा हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, एक्स एक्सिस पे, ये वाला तो हमारे पास यार एक्स एक्सिस पे है ही नहीं, तो यहाँ पे 0 कितने हमारे पास हो जाएंगे? जीरोज निकलेगा नहीं, यानी अनडिफाइंड, ये नहीं निकल पाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज है, इसको नोट कर लीजिए। हम फटाके लिखते हैं यहाँ पे, अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं 2.1 ले लीजिए। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1। वैसे तो एक्सरसाइज 2.1 में कुछ करने को है ही नहीं, क्योंकि मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन तब भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या लिखा है। अब देखिए यहाँ पे फलाना ढंग का कुछ लिखा है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन इन द फिगर 2.10 बिलो फॉर द सम पॉलिनोमियल px, फाइंड द नंबर ऑफ द जीरोज ऑफ द px, फाइंड द नंबर ऑफ, चेक करिए, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। यहाँ पे px के कुछ ग्राफ बने हुए हैं, उसके जीरोज बताने, सबको मालूम चली गया होगा यार। जीरो निकालने के लिए हम एक्स एक्सिस को देखते हैं, कितनी बार कटी वही जीरोज होते हैं। ये एक्स एक्सिस है ना हमारे पास, चेक करिए, ये हमारे पास एक्स एक्सिस थी, ये वाली एक्सिस, ये एक्सिस हमारे पास क्या एक्स एक्सिस है हमारे पास। यहाँ कहीं भी हमारे पास कोई भी, यानी ये कहीं भी कोई भी स्ट्रेट लाइन कटी नहीं कटी है वाई एक्सिस पे, लेकिन उसको कंसीडर करते नहीं, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जीरोज की संख्या कितनी होगी बताइए? 0, क्योंकि कहीं पे हमारे पास क्या हुआ? इंटरसेक्ट हुआ ही नहीं। यहाँ कितनी बार हुआ? एक बार हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास जीरोज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। सबको समझ में नहीं आ रहा? एक बार कटा है, यहाँ 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे जीरोज तो काउंट करना कक्षा 1 वाला काम है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। यहाँ चेक करिए कितनी बार कटा पैराबोला? 1 2, ठीक है ना, 2 बार एक्स एक्सिस पे कटा है ना, तो हमारे पास यहाँ पे जीरोज कितने हो जाएंगे बताइए? यहाँ जो हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ चेक करिए 1 बार 2 बार एक्स एक्सिस को, 3 बार 4 बार, तो 1 ये एक्स 2, एक यहाँ पे ऐसे गया था, ऐसे चला गया, तो एक यहाँ पे 2, ये तीसरा हमारे पास वहां कटा नहीं, 3, एक ये हमारे पास क्या हो 4, आगे कटा नहीं कहाँ से, तो यहाँ पे हमारे पास जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? यहाँ पे जीरो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4 हो जाएगी।
अब यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए ये ग्राफ ऐसे है, ऐसे गया, इसको टच करके यहां पे चला गया, जहां पे टच करता है ना वहां पे केवल 1 पॉइंट किया जाता है। तो एक यहां पे, एक यहां पे, तो एक इधर से, एक इधर से, हमारे पास कितना हो गया, 2 हो गया। ऐसे ग्राफ हमारे पास आगे निकल के एक यहां से काट लिया, यानी कि यहाँ पे जीरो की संख्या कितनी हमारे पास हो जाएगी भैया, तो 1 2, एक ये हमारे पास आगे कहीं घटाने, एक हमारे पास ही ऊपर चला गया, तो जीरो कितना हमारे पास हो जाएगा, 3 हो जाएगा। खत्म, एक्सरसाइज 2.1 खत्म। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 2.2, लेकिन एक्सरसाइज 2.2 को शुरू करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें हम लोग अल्फा एंड बीटा, अगर आपने अपनी बुक या कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग पढ़ा होगा तो आपके सर ने जरूर बोला होगा अल्फा एंड बीटा के बारे में। अल्फा बीटा गामा ये सारे क्या है, क्यों यूज किए जाते हैं, किस लिए यूज किए जाते हैं, सारी बातें आपको मैं बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले एक रिलेशनशिप पढ़ेंगे, एक संबंध पढ़ेंगे, किससे किसके बीच में, बिटवीन जीरो यानी कि जो जीरोज होते पॉलिनोमियल के, और कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे हमारे पास लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10, ठीक है ना। तो इसके जीरोज एक काम करते हैं, इसके फैक्टर निकाल लेते हैं, अभी तुरंत निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर, अभी मैंने इसको स्टार्टिंग में आपको कराया था ना, 5 2 जा 10, देखिए ध्यान से, 5 2 को मल्टीप्लाई करो 10 आ जाएगा, 5 2 को ऐड करो कितना हमारे पास 7 आ जाएगा, यानी कि 5x प्लस का 2x प्लस का 10 आ गया। यहां से क्या करिए आप, x कॉमन कर लीजिए, तो x प्लस का 5 बचेगा, प्लस 2 कॉमन कर लीजिए तो x प्लस का 5 बचेगा। यहां देखिए ध्यान से, x प्लस फिर से कॉमन कर लीजिए, और यहां हमारे पास x प्लस कॉमन चला गया, तो x प्लस कितना बच गया हमारे पास 2 बच गया। यानी ये हमारे पास क्या है, x प्लस का 5 और x प्लस का 2 हमारे पास क्या है, ये फैक्टर्स हो गए। अब सबको मालूम है कि फैक्टर से तो हम लोग क्या करते हैं, जीरो पर यहाँ से निकाल लेते हैं, इनको इक्वल टू 0 कर दो, यानी कि x प्लस 5 इक्वल टू 0 कर लो, और x प्लस 2 इक्वल टू कितना कर लो, 0 कर लो, ठीक ना। हमने कर लिया, तो यहाँ x मान कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, और यहाँ पे x कितना आ जाएगा, वहां पर माइनस का 2 आ जाएगा, यानी कि x बराबर माइनस का 5 कामा माइनस का 2, ये हमारे लिए क्या कहलाते हैं, यही तो जीरो कहलाते हैं, यानी कि जीरो हमने यहाँ पे निकाल लिया। अच्छा, जीरो को ही हम लोग रूट बोलते हैं, ये भी जान लीजिए, जीरो को ही हम x का मान बोलते हैं, सब एक ही चीज है, आपको मैंने प्रूव भी करके दिखाई, यही जीरो हमारे पास यही मान है। कोफिशिएंट क्या होता है, सबको मालूम होगा कि हमारे पास क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लिखूं तो यहाँ पे x स्क्वायर का जो आगे नंबर लिखा और जो x के आगे नंबर लिखा, यानी कि a और b, यहाँ पे जो a और b हैं यही हमारे लिए क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट कहलाते हैं। तो इस वाले पर्टिकुलर केस में कोफिशिएंट कौन कौन सा है, देखिए अगर मैं इससे कंपेयर करूं इस वाले से, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लगा लीजिए, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान से आप लोग देखना। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, कंपेयर करने पे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लिखा हमारे पास, कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, और b की वैल्यू कितना हमारे पास आ जाएगी, यहाँ पे 7 आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इससे कोफिशिएंट हो गए। सबको समझ में आ गया, नहीं आ गया। तो लोगों ने ये देखा कि यार जो भी हमारे पास एक, अच्छा ये रिलेशन जो हम लोग निकालने वाले ना, मैं पहले आपको यहाँ इंडिकेट कर दूं, ये जो रिलेशन लोग निकालेंगे ना यहाँ पे, ये रिलेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप समझिए बात ध्यान से, यानी यहाँ पे जो रिलेशन की बात हो रही है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है, सॉरी इक्वेशन में लिख दिया, वेरी सॉरी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात, पॉलिनोमियल की बात हो रही है। यानी यहाँ पे जो रिलेशन की बात हो रही है ना, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हो रही है। क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, लिख रखा है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, ये होता है ना, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0 कर देने पे ये समीकरण बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है, इक्वल टू नहीं करोगे तो पॉलिनोमियल है। आप देखिए ध्यान से, क्या तो लोगों ने कहा कि यार इनके जीरोज, यानी कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये जीरोज हैं। एक काम करते हैं, इसको मैं मार्कर से चेंज बंद कर लेता हूं, यानी ये इनके जीरोज हो गए, ठीक है ना, और ये हमारे पास क्या हो गए, कोफिशिएंट हो गए। तो लोगों ने देखा किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में जो उनके जीरोज होते हैं और जो हमारे पास ये वैल्यू होती है, इनमें एक रिलेशन पाया जाता है। रिलेशन क्या पाया जाता है, तो लोगों ने कहा, पहली बात एक चीज ये उन्होंने बोला, लोगों ने बोला, क्या बोला कि आज के बाद जो जीरोज है ना, आज के बाद आप लोग इसको अल्फा और अल्फा बीटा से दिखाओगे। किसे दिखाओगे, अल्फा बीटा। पहले वाला जो वैल्यू आएगी उसको अल्फा बोल दिया करो, दूसरे वैल्यू को क्या बोल दिया करो, हमारे पास बीटा बोल दिया करो, ठीक है ना। ये यानी कि जीरोज कहलाते हैं, पहली बात। और ये हमारे पास कोफिशिएंट है ही है। तो देखो रिलेशन क्या निकला, रिलेशन ये निकला, लोगों ने बताया कि जो हमारे पास फार्मूला बनने जा रहा है, ध्यान देखिए, यानी कि जो हमारे पास एडिशन ऑफ जीरो होगा ना, जीरो, वो क्या होगा, माइनस होगा, यहां पे माइनस होगा, और यहां पे क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स अपान हमारे पास क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ, यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव कर दिया है, कहा कि ऐसा होगा ही होगा। ध्यान सुन लीजिए, एडिशन ऑफ जो जीरोज हैं, यहां एडिशन ऑफ जीरो मैंने जीरो किसको माना, यहाँ पे अल्फा और बीटा माना, यानी अल्फा और बीटा को जो एडिशन है वो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स हमारे पास यहां लिखा है ना, नेगेटिव अपने आप लगा लीजिए, मैंने बोला नेगेटिव रहेगा। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट माने क्या होता है हमारे पास में, गुणांक, आगे का नंबर, हिंदी में गुणांक बोलते हैं। तो एक्स का गुणांक कितना हमारे पास बी है ना, यहाँ पे बी लिख लीजिए अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना हमारे पास ए है। दिस इज योर फॉर्मूला, दिस इज योर फॉर्मूला एंड इट विल वर्क फॉर ऑलवेज। ये हमेशा के लिए काम करेगा, ये हमेशा के लिए काम करेगा। लोगों ने ये बात बोल रखी है, यानी कि जो अल्फा और बीटा, यानी कि जो किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के जो सॉल्यूशंस होते हैं, एक्स के मान होते हैं, जीरोज होते हैं, रूट होते हैं, सब एक ही बात है। उनका जो ऐड होगा वो क्या होगा, जो हमारे पास एक्स का गुणांक है बी, उसकी नेगेटिव वैल्यू और एक्स स्क्वायर का गुणांक जो ए है, इसके रेशियो के इक्वल होगा। आइए मैं आपको प्रूव करके भी इसी लगे हाथ दिखाई देता हूं। देखिए 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 ध्यान से, इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला लगा के देते, क्या ये फॉर्मूला वैलिड है, यानी इक्वल टू लगा, यानी कि जो लेफ्ट साइड है ये राइट साइड इक्वल आना चाहिए, यही मतलब निकलता है हमारे पास इक्वल टू मतलब। चलिए देखते हैं हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, तो इस वाली क्वेश्चन के लिए हमने अल्फा प्लस बीटा निकाल रखा है ना। अल्फा प्लस बीटा कहां गया, जीरोज को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। कितना है, -5 -7, तो क्या करना, प्लस करना, अल्फा प्लस बीटा, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा करना है। तो अल्फा कितना है चेक करिए, -5 है, और प्लस करेंगे बीटा कितना हमारे पास, देखिए -2 हमने यहाँ पे कर लिया, इक्वल टू माइनस बी क्या होता है, ध्यान से यहाँ पे कंपेयर करिए, तो बी क्या होता है, ये वैल्यू होती है हमारे पास एक्स गुणांक वाली। तो एक्स हो गया, ग्रोथ एक्स गुणांक कितना हमारे पास 7 है, तो यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया अपान का। ए क्या होता है, ए देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर के आगे वाला, यहाँ कितना कुछ नहीं तो 1 मानते थे, हमने 1 ले लिया। तो यहाँ पे -5 प्लस -2 आ गया हमारे पास, इक्वल टू कितना आ गया, -7 आ गया, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -7 इक्वल टू -7, जो मैंने बोला वो मैंने करके दिखा भी दिया। चेक करिए, -7 इक्वल टू -7 एकदम सही बात है। यानी इससे आप इस ट्रिक से ये पता कर सकते हैं कि कोई भी हमारे पास जो भी हमने यहाँ पे फॉर्म यानी क्वेश्चन जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल दिया गया है, अगर मैंने उसके फैक्टर निकाले हैं, अगर आपको डाउट है, एक तो तरीका ये होता था कक्षा 10 देखिए कक्षा 6-7 हम लोग करके आते थे ना, इसको फैक्टर बोलते थे वहां पे। इस फैक्टर के क्या करते थे हम लोग, इस फैक्टर यानी इसको पॉलिनोमियल के फैक्टर निकालते थे, फैक्टर को मल्टीप्लाई करने पर अगर ये आ जाता था तो क्वेश्चन सही होता था, अदरवाइज गलत होता था। लेकिन आज से एक बात और सीख गए हैं कि ये क्वेश्चन सही या गलत है, उसका एक तरीका और है, इनके जीरोज को प्लस कर लीजिए और यहां पे क्या कर दीजिए, -b यानी x के गुणांक और एक्स स्क्वायर गुणांक का रेशियो निकाल लीजिए, नेगेटिव लगा दिए। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं इसका मतलब तुमने क्वेश्चन सही लगाया, अदरवाइज गलत लगाया। सब कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो एक फॉर्मूला हमने यहाँ पे ये बना लिया, सबको समझ में आ गया। मैं इतनी चीजें मिटाऊंगा, मैं इतनी चीज मिटाऊंगा, इसको मिटा दे, इसको मिटा दे, चलिए इसको मिटा देते, आई होप यहाँ तक आ रहा होगा। चलिए अब आगे क्या देखा गया, आगे ये देखा गया कि जो भी हमारे पास जीरोज, अभी हमने क्या देखा, इन जीरोज को प्लस करने पर क्या होता था, ये इक्वल टू होता था -b/a के। अब लोगों ने क्या देखा कि ये जो जीरोज है इनका मल्टीप्लाई, यानी कि जो मल्टीप्लाई ऑफ जीरोज है, मल्टीप्लाई ऑफ जीरोज, ये इक्वल होगा c/a के। c क्या है, c क्या है, लास्ट वाला नंबर, यानी कि जो एग्जैक्ट नंबर होता है, कांस्टेंट नंबर होता है। एक काम करता हूं मैं, इसको अच्छा से दिखने के लिए मैं इसको कांस्टेंट ही यूज कर लेता हूं, यानी ये हम लोग पहले कांस्टेंट लिखते हैं अपान a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि ये क्या होता है, और नीचे हमारे पास क्या लिखना, कोएफिशिएंट ऑफ हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। इसको आप ब्रेकर में बंद कर लीजिए पहले, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया है। एक्चुअली जो एक्सरसाइज 2.2 है ना, इसी कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। चलिए इसको मैं थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करता हूं। देखिए तो मल्टीप्लाई ऑफ जीरोज, जीरोज मैंने क्या माना, देखिए ध्यान से, यहां पे अल्फा और बीटा को मैंने जीरोज माना, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का जो मल्टीप्लाई है वो इक्वल टू होगा, कांस्टेंट वैल्यू कौन सी होती है, सी, यानी कि सी अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चेक करिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे, इसका कोफिशिएंट कितना हमारे पास, कोफिशिएंट माने होता आगे का नंबर कितना, ए, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक ना, यही देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर कितना हमारे पास यहाँ पे है हमारे पास ए, तो इसको नीचे लिख दिए ए। ये अगला फॉर्मूला भैया बन गया।
यानी अगला बन गया अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हमारे पास सी अपान का ए। तो एक फॉर्मूला ये बन गया। अच्छा इसको चेक कर लेते हैं क्या ये सही है फॉर्मूला, आइए इसको हम जस्टिफाई भी कर लेते हैं इसे लगे हाथ। देखिए इस वाले क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के लिए हमने अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल रखी है। कहां गया मेरा अल्फा बीटा, ये लिखा है माइनस का 5 है इंटू बीटा कितना हमारे पास माइनस का 2 है इक्वल टू सी क्या है कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर कितना हमारे पास देखिए ध्यान से, इसी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की बात हो रही है कि हाँ कांस्टेंट नंबर कितना है 10 है, तो यहाँ पे मैंने 10 लिख लिया अपान का ए कितना हमारे पास है, चेक करिए हमारे पास ए कितना है एक्स स्क्वायर गुणांक ए कितना, यहाँ पे कुछ नहीं तुमको कितना लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 1। चलिए माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ में तो प्लस हो जाएगा, 5 टू हमारे पास हो जाएगा 10 इक्वल टू 1 नीचे लिखते नहीं कितना बचेगा हमारे पास 10। देखिए ध्यान से 10 इक्वल टू 10, इधर प्लस मानो या ना मानो, तो 10 इक्वल टू हमारे पास कितना गया 10 आ गया। चेक करिए लेफ्ट साइड डायरेक्टली इक्वल टू राइट साइड, देखिए फॉर्मूला इज वर्किंग। यानी यहां से ये पता चल गया कि हमारा फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। आप लोग इसको देख चुके हैं, इसको मिटा दिया जाए। देखिए यानी यहां से आपको ये पता चला कि एक रिलेशन तो ये निकल के आया और एक अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपान ए निकल के आया। सी अपान का ए ये है हमारे पास, ये माइनस का बी अपान का ए है, माइनस का बी अपान का ए है जब हम लोग अल्फा प्लस बीटा को ऐड करते हैं। तो ये क्या है, दीज आर द जीरोज और ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। तो ये हमारे पास होते हैं, मैंने आपको अच्छे से क्विकली से समझा दिया। अब जब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 लगा रहे होंगे ना, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने बेसिक को अंडरस्टैंड कर लिया है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए लेके आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग रीड करते हैं क्या लिखा गया है। हिंदी मीडियम के लिए यहाँ पे नीचे आ गया हुआ क्वेश्चन, आप रीड कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया? चलिए मैं आपको समझाता हूँ क्या लिखा है। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, मैंने कुछ एग्जांपल लिखे भी हैं। तो कह रहा कि इन पॉलिनोमियल्स की आप क्या निकालिए, आप जीरोज फाइंड कीजिए। क्या निकालिए, आप जीरोज फाइंड कीजिए। उसके बाद आप वेरीफाई कीजिए यानी प्रमाणित कीजिए, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध कीजिए यानी इक्वल करिए। आप हमने अभी रिलेशनशिप पढ़ा था ना, रिलेशनशिप सिद्ध कीजिए किसके, जीरोज एंड कोफिशिएंट, यानी कि जो हमने अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपान ए निकाला था ना, उनको आप बाद में जाके प्रूव भी करना है कि ये ऐसा होता है। यानी कि जो जीरोज होते हैं, जो कोफिशिएंट होते हैं, उनके रिलेशन को वैलिड करना है क्या ऐसा हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लो लेते हैं, डालते हैं यहाँ पे अच्छे से सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन चेक करते हैं क्या लिखा है। देखिए क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 लिखा है। अब देखिए जीरोज निकालना, याद करिए जीरोज कैसे निकालते थे। कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दी गई होती है तो उसके फैक्टर निकाल लीजिए। फैक्टर से तो जीरो निकालना आसान हो जाता है। अगर जीरो से फैक्टर बनाए जा सकते हैं, मैंने भी प्रीवियस अभी कुछ समय पहले मैंने बताया था। तो अगर मैं फैक्टर्स की निकाल लूँ तो इससे जीरो निकालना आसान हो जाएगा। तो मैंने इसके फैक्टर निकालता हूँ। कैसे निकालेंगे, देखिए लास्ट में 8 है, 8 को ऐसा ब्रेक करो कि हमारे पास क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने पे 8 हो जाए और सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाए, 2 आ जाए। देखिए तो इसको मैं 4 इंटू 2 लिखूंगा तो 8 आ जाएगा और 4 माइनस का 2 लिखूंगा हमारे पास 2 आ जाएगा। देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x, प्लस क्यों लिखा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही लाना होता है। माइनस का 8 लिख लिया। चलिए यहाँ से देखिए फैक्टर बना लीजिए, यहाँ x को कॉमन निकाल लीजिए तो x माइनस का 4 बचेगा, यहाँ पे प्लस का 2 काम उठा लीजिए तो x माइनस का 2 4 जा 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे x माइनस का 4 आ गया तो यहाँ पर हमारे पास आ गया s प्लस का 2 आ गया, माइनस 4 आ गया, s प्लस का 2 आ गया। चलिए अब ये फैक्टर्स आ गए, फैक्टर से क्वाड्रेटिक हम लोग जीरोज कैसे निकालते हैं, इक्वल टू जीरो करके निकालते हैं। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी पास 2 4 आ जाएगा, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गए, यानी कि इसके जीरोज आ गए। क्या आ गए हमारे पास, जीरोज आ गए, यानी x इक्वल टू 4 आ गया और माइनस कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। ठीक है ना, 4 आ गया, कितना आ गया माइनस 2 आ गया। अच्छा इसको बंद कर लीजिए। अब जीरोज आ चुके हैं तो पहला आंसर आ चुका है, जीरोज ही निकालना था, मैंने पहला आंसर आपको निकाल दे दिया। अब कह रहा है कि क्या करिए, रिलेशनशिप वैलिड करिए, वेरीफाई करिए जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। तो चलिए रिलेशनशिप दिखा लेते हैं फटाफट, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए तो मैं पूरा मिटा देता हूँ इसको। देखिए तो पहला रिलेशनशिप क्या था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपान का ए था। अल्फा प्लस बीटा क्या होती है, गिवन वैल्यू होती है। तो 4 है प्लस अपने आप लगाएंगे, माइनस बीटा कितना हमारे पास माइनस का 2 है इक्वल टू माइनस लगाओ, बी क्या होता है, इसको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे नहीं तो इक्वेशन हो जाएगा।
मैंने पहले ही बता रखा था कि जो ये रिलेशनशिप है केवल क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के लिए निकलता है, आपके सिलेबस में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तक की ही बात होती है। माइनस बी, चेक करिए बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट होता है, कितना हमारे पास चिन्ह के साथ लेना होता है, माइनस का 2 है, तो माइनस का मैंने यहाँ पे 2 ले लिया। सबको समझ आया कि नहीं आया, आगे सबको समझ, बहुत बढ़िया। अपान ए कितना होता है, चेक करिए ए क्या होता है, ये वाला नंबर, ये नंबर क्या होता है एक्स स्क्वायर के आगे वाला, कुछ नहीं, कितना मान लेंगे 1 मान लेंगे, यहाँ पे 1 ले लीजिए, इसको सॉल्व करिए तो 4 प्लस माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का प्लस आ गया 2, नीचे 1 लिखते नहीं है तो 4 से हमारे पास 2 चला जाएगा, 2 बचेगा, इक्वल टू हमारे पास 2 आ गया, शाबाश, वेरीफाई हो गया, वेल डन। यहाँ पे 2 इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 2 इक्वल टू 2 आ गया, यानी कि लेफ्ट और राइट हमारे पास इक्वल हो गया, वेरीफाई हो गया, संतुष्टि। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारे पास वेरिफिकेशन क्या था, मल्टीप्लाई वाला, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या था हमारे पास, सी पान का ए था, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या हमारे पास 4 है, इंटू ये इंटू लगा है मल्टीप्लाई, बीटा कितना हमारे पास, बीटा हमारे पास माइनस का 2 है, इक्वल टू सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट कितना है, चिन्ह के साथ लिखना, माइनस का 8 होता है, तो माइनस का 8 लिख लिया। ए कितना होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हमारे पास 1, तो 1 ले लीजिए, माइनस यहाँ प्लस लगा लीजिए, माइनस प्लस का माइनस हो गया, 4 2 कितना हमारे पास 8 आ गया, माइनस कितना आ गया 8 आ गया, 1 लिखते हैं नीचे के लिए, तो क्या हमारे पास लेफ्ट और राइट इक्वल आ गए, देखिए माइनस 8 इक्वल टू माइनस का 8 आ गया, यानी इस प्रकार से मेरे पास ये भी वेरीफाई हो गया, यही करना था, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए क्विकली कर दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले ली। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए मैंने छोड़ दिया, क्वेश्चन नंबर 3 आपको करके दिखाता हूं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए तो यहाँ पे हमने दूसरा काफी इजी क्वेश्चन था, पहले से सिमिलर था, मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका देखते हैं क्या दिया गया हमारे पास, दिया है 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7x। देखिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, यहाँ देखिए एक्स की पावर जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, पहले स्क्वायर है फिर 1 हो गया फिर यहाँ खत्म हो गया, पहले एक्स स्क्वायर है एक्स आया ही नहीं, तो पहले इसको आप ऐसे लिख लीजिए, तो यहाँ पे डाल लीजिए सॉल्यूशन अच्छे से और फिर शुरू करिए कहानी। देखिए तो 6x स्क्वायर, उसके बाद इसको आगे ले लीजिए तो माइनस का 7x, इसको बाद में लीजिए माइनस का 3 आ गया। अब ये हमारे पास पॉलिनोमियल आ चुका है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, जिसको फैक्टर करने भी नहीं आते मैं उसके लिए भी बोल देता हूँ, देखिए कैसे। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के सामने कोई नंबर नहीं होता था, तो मैं सीधा इसके फैक्टर करके मैं इसको ऐसे यानी स्प्लिट करके मैं ये लिख देता था, लेकिन अब नंबर यहाँ पे हमारे पास क्या है, हो गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाले लास्ट यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, इसको जो कांस्टेंट टर्म है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3, यहाँ 6 यहाँ कितना 3 है, कितना हो जाएगा हमारे पास 18 हो जाएगा, ठीक है ना। 18 ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने पे 18 और सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आ जाए। देखिए तो 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 9 2 18 होता है, और 9 माइनस का 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 7 आ जाएगा, मुझे 7 ही लाना है। चलिए कर लेते हैं हमारे पास, तो 6x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2x, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि साइन हमें पास माइनस लाना था, तभी हमने क्या किया, बड़ी वैल्यू को माइनस में कर लिया है जिससे कि साइन आ जाए। माइनस हमने यहाँ कितना कर लिया, 3 ले लिया है। अब चेक करो यहाँ कितना कॉमन हो सकता है। देखिए तो अगर मैं यहाँ पे 3 उठा लूँ, यहाँ पे मैं x उठा लूँ, तो देखिए ध्यान से, कॉमन मतलब होता है मल्टीप्लाई, जितना कॉमन की उतने इसमें हमारे डिवाइड कर दीजिए, तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6 होता है, एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक एक्स खत्म हो जाएगा, एक्स बच जाएगा, माइनस का 3 त्रिका 9 3 बच जाएगा, एक्स को एक्स से डिवाइड करने पे खत्म हो जाएगा। यहाँ देखिए कोई चीज मिल ही नहीं रही, तो यार कोई चीज नहीं मिलती, प्लस का 1 उठा लेते हैं, तो 2x माइनस का 3 आ गया। एक ब्रैकेट में देखिए ध्यान से कितना आ गया हमारे पास, 2x माइनस का 3 आ गया, 2x माइनस का 3 2x माइनस का 3, यहाँ कितना बच गया हमारे पास 3x प्लस का 1 बच गया। तो ये हमारे पास आ गए क्या, फैक्टर्स आ गए। अब इनसे निकालना है जीरोज, फैक्टर से जीरो निकालना काफी आसान होता है। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास क्या फैक्टर है, सबको मालूम है फैक्टर से जीरो निकालना काफी आसान होता है। नीचे नहीं आ रहा होगा तो मैं साइड में लिख लेता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ आपके लिए, मैंने किया था। चलिए देखिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे फटाफट, देखिए तो 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0 करने पे यहाँ से 0 निकाल आएंगे, तो 2x इस माइनस से उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास कितना, प्लस का 3 हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा प्लस का 3 और ये मल्टीप्लाई उधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3 पान का 2 आ गई। दूसरा फैक्टर क्या था हमारे पास, 3x प्लस का 1 था, इक्वल टू 0 कर लेंगे तो 3x इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो x कितना आ जाएगा बताइए, माइनस का 1 अपान का 3 आ जाएगा। ये देखिए ध्यान से, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, बेसिकली मैंने यहाँ पे ये काम किया है कि मैंने जीरोज निकालने हैं। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, पहले कितनी थी 3 अपान का 2 था, अगला क्या था हमारे पास कामा माइनस का 1 अपान 3 था, तो ये हमारे पास क्या है जीरोज है। अब पहला मैंने आंसर ला दिया है, जीरो निकालना था जीरो निकाल दिया है। अब क्या करना आपको सबको पता ही चल गया होगा, अब इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपान का 8, तेज करेंगे अल्फा प्लस बीटा, देखिए तो 3 अपान का 2 प्लस बीटा कितना हमारे पास है, माइनस का 1 अपान का 3 है, ठीक है ना, इक्वल टू माइनस का बी कितना हमारे पास होता है, चेक करिए
ये हमारे पास क्वेश्चन लिखी थी, अगर मैं चाहूं तो इसके बगल में अच्छे से ax² प्लस का bx प्लस का c चिपका सकता हूं। देखिए ऑन कंपैरिजन क्या मिल जाएगा हमें, देखिए तो हमें यहाँ पे b चाहिए, b क्या है देखिए ध्यान से, कंपैरिजन के लिए -7 है तो -7 लिख लेंगे। चलिए -7, तो मैं यहाँ पे -7 लिख लेता हूँ अपान a क्या होता है देखिए ध्यान से, x² के आगे का नंबर कितना है 6 है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए तो इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, देखिए तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 3 अपान का 2 हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, 1 अपान का 3 हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 7 अपान का हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 के साथ हमारे पास हो जाएगा 9 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, अपान 3 2 कितना जाएगा 6 हो जाएगा, इक्वल टू 7 अपान का 6 आ ही रहा है। 7 से 2 निकल जाए, सॉरी 9 से 2 निकल जाएगा, 7 बचेगा, 7 अपान का 6 बचेगा, इक्वल टू इधर भी हमारे पास 7 अपान का 6 ऑलरेडी था, 7 अपान का 6 इक्वल टू 7 अपान का 6। चेक करिए क्या लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं आ रहा है, ये लेफ्ट होता है ये राइट होता है, इक्वल हो रहा है, वेरीफाई हो गया। वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब मैंने मल्टीप्लाई एडिशन के लिए मल्टी कर ही दिया है। अब देखिए ध्यान से वो वाला कर लीजिए, डिवाइड वाला, सॉरी मल्टीप्लाई वाला कर लीजिए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान का, तो बड़ा सिंपल होता है, दोनों मल्टीप्लाई करना है। देखिए क्या था हमारे पास, अल्फा कितनी वैल्यू है 3 अपान का 2 है, मल्टीप्लाई बाई माइनस का 1 अपान 3 है, इक्वल टू सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म होता है, यहाँ पे माइनस का 3 है, ए क्या होता है x² का कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे 6 है। मल्टीप्लाई में ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है, नीचे नीचे मल्टीप्लाई होता है, लेकिन एक काम और कर सकते हैं, यहाँ भी 3 ऊपर यहाँ 3 नीचे मार दीजिए, तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, इक्वल टू 3 1 जा 3 3 2 जा 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस लगा था तो माइनस का 1 लिख लेंगे, अपान के ताकि हमारे पास 2 आ गया। चेक कर लिए हमारे पास माइनस का 1 अपान 2 आ गया, इक्वल टू माइनस का 1 अपान 2 आ गया, तो हमारे पास लेफ्ट क्या राइट इक्वल नहीं आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास ये भी क्वेश्चन हो गया सॉल्व, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका मैं एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ, काफी इजी क्वेश्चन होते हैं, फैक्टर करके आपको लगाने होते हैं, लगा लेंगे आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग इसका लेते हैं और कर लेंगे आप लोग, कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग चौथा ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया गया है। देखिए क्या किया हमारे पास से, यानी कि 4u² प्लस का 8u। अब देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि उनको क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं दिख रही होगी। देखिए जरूरी नहीं कि हमेशा आपको ax² प्लस का bx प्लस c ही जैसा मिले, कभी कभी कुछ और होगा। एक्चुअल में हमें तो फैक्टर तक पहुंचना होता है, इसमें भी हम ध्यान करिए फैक्टर तक गए थे, अगर फैक्टर इससे भी बन जाते तो हमारा काम हो जाएगा। चेक करिए क्या फैक्टर बनाने में हम लोग कामयाब हो पाएंगे, चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 टर्म है, टर्म ये पूरा ये एक है, ये हमारे पास दूसरा है। देखिए ध्यान से 4u यहाँ पे है, कॉमन कर लीजिए, तो देखिए 4 पूरा चला गया, यहाँ पे u² था, एक u ले लिया तो एक u बचा होगा, प्लस का 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 2 ले लेंगे तो ये हमारे पास, यानी कि ये हमारे पास u चला गया था, खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास यानी कि 4u और यहाँ पे u प्लस का 4 हमारे, सॉरी u प्लस का हमारे पास 2 आ गया, तो 4u ले लिया, प्लस का u प्लस 2, u प्लस का हमने कितना लिया 2 ले लिया। अब देखिए ध्यान से यहाँ से अगर हमें क्या निकालना है, हमें जीरोज निकालना है, तो हमें इसको इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो 4u इक्वल टू 0 और यहाँ पे u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे u कितना आ जाएगा 0 अपान 4, अल्टीमेटली 4 में से 0 निकालोगे आप लोग तो कितना आएगा 0 ही आएगा, यानी u की वैल्यू आ गई यहाँ पे 0 आ गई। और यहाँ पे चेक कर लीजिए हमारे पास ये 4 नहीं है भैया, u है, तो u इक्वल टू यहाँ पे निकालेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो पहली वाली वैल्यू होती है अल्फा की, दूसरी वैल्यू होती है बीटा की, तो ये हमारे पास जीरोज निकल चुके हैं। अब इनको वेरीफाई करना था, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपान का a होता है, सबको मालूम होगा। अल्फा कितना हमारे पास 0 है, प्लस का बीटा कितना हमारे पास माइनस का 2 है, तो लिख लीजिए इक्वल टू माइनस का b कितना हमारे पास है, देखिए ध्यान से b हमारे पास क्या होता है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख के देते हैं, कैसे लिखेंगे देखिए ax² प्लस का bx प्लस का c। तो देखिए ध्यान से अगर मैं यहाँ के x के वेरिएबल को y यानी कि u से हटाता हूं तो यहाँ सभी जगह क्या हो जाएगा u हो जाएगा। देखिए मैंने वेरिएबल थे हटा लिया, तो कंपैरिजन करके देखो तो u ये मिल गया ध्यान से। तो इनके नंबर क्या है u, यानी कि b का मान कितना आ गया हमारे पास 8 आ गया, कितना आ गया हमारे पास में 8 आ गया। तो यहाँ पे मैंने कितना लिख लिया 8 लिख लिया। साइन देखिए ध्यान से पॉजिटिव आएगा, कोई बढ़िया कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद a क्या होता है, देखिए ध्यान से u² के आगे का नंबर, तो a कितना हमारे पास 4 है, तो यहाँ कितना लिख लेंगे 4 लिख लेंगे। चलिए तो 0 था, 0 कोई मतलब ही नहीं होता, प्लस माइनस का 2 आ गया, इक्वल टू 4 1 जा 4 4 2 जा कितना आ गया 8 आ गया। तो माइनस कितना आ गया हमारे पास में 2 और माइनस आगे लगाएंगे 2 8 आ गया। देखिए लेफ्ट इक्वल टू राइट आ गया, तो क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया, ठीक है ना।
इसका हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई वर्जन देख लेंगे। तो मल्टीप्लाई में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा सी अपान का ए हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा 0 है, मल्टीप्लाई बीटा माइनस का 2 है, मल्टीप्लाई कर लिया। सी कांस्टेंट टर्म देखिए यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो कांस्टेंट टर्म 0 मान लेते, तो ऑन कंपेरिजन करेंगे तो सी की वैल्यू 0 आ जाएगी। 0 अपान ए कितना हमारे पास होता है, ध्यान से देखिए 4 है। 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0 हो जाएगा, तो यहाँ 4 में से 0 निकालेंगे 0 ही आएगा। देखिए ध्यान से, ये भी हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट इक्वल टू राइट आ गया, वेरीफाई होगा। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको लगा दिए गए हैं। तो 2-3 ऑप्शन बचते हैं, आप लगाएंगे। देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन समस्या हो सकती है, जैसे यहाँ पे देखिए टी स्क्वायर माइनस का 15 है, इसको कैसे लगाए जाएंगे, चलिए इसे फैक्टर कर देते हैं, लगाएंगे आप लोग। देखिए अब देखिए ध्यान से, ये तो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कैसे ले जाए जाए, यहाँ इसको कैसे करें, देखो ये जुगाड़ करो। देखो यार हमको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस का बी और ए माइनस का बी होता है। अब देखिए ध्यान से, हमको ये भी पता है कि स्क्वायर और रूट एक दूसरे को मार देते हैं। देखिए अगर मैं इसको टी स्क्वायर माइनस का रूट का 15 का होल स्क्वायर लिख दूं, कोई गलती करेंगे क्या हम लोग, यहाँ स्क्वायर से रूट खत्म ही हो जाए, खत्म हो जाएगी पूरी कहानी। अब अच्छा हमारे लिए ये हो जाएगा कि ये हमारे पास देखिए यहाँ से फैक्टर तैयार हो जाएंगे। t प्लस का रूट का 15 एक हो जाएगा और t माइनस का रूट 15 एक हो जाएगा, इक्वल टू 0 करके। अच्छा तो नीचे नहीं आ रहा, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, तो इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा हमारे पास, उसको उधर लेंगे तो प्लस का 15 आ जाएगा। तो ये मैंने क्या किया, आपके लिए यहाँ पे क्या निकाल दिया मैंने, आपके लिए मैंने जीरोज निकाल दिए हैं, इसको मल्टीप्लाई करके आप लोग इसको वेरीफाई कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज होगा, वो भी लगा के हम लोग यहाँ पे पानी पियेंगे, काम खत्म कर देंगे। तो आप ही पानी पी लेंगे बैठ के, तो ये हम लोग क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, कहानी को कर देते हैं यहाँ पे समाप्त। तो ले लीजिए इसके साथ तक ले। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्या लिखा, बढ़िया क्वेश्चन है, लिखा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब की बार हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है विद ईच विद द गिवन नंबर एट द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। देख क्या लिखा है, यानी कह रहा कि अब की बार हमारे पास जो ये नंबर 2 क्वेश्चन दिया मैंने, तो जो पहला नंबर है ना, ये कह रहा कि इनके जीरोज का एडिशन है और ये वाला नंबर क्या है, इनके जीरोज का मल्टीप्लाई है। तो कह रहा कि अब के जीरोज का एडिशन, जीरोज का मल्टीप्लाई दिया गया है और इससे अब की आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, यानी कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन निकालना है, उल्टा काम करना है। आइए मैं तो चलिए सोल्यूशन डालते हैं, देखते क्या है। देखिए जब कभी भी आपके जीरोज जो हमारे पास हैं ये गिवन है और ये हमारे पास आपसे ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी जैसा, यानी कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन निकालने की बात कर रहा है, तो उसके लिए आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। ये भैया फॉर्मूला हम वहां यूज करेंगे जब जीरोज से हमें क्या निकालना होगा, कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन निकालना होगा। आइए निकाल लेते फटाफट, आपके सामने मैंने लिख ही दिया गया है। देखिए एक्स स्क्वायर लिख लीजिए माइनस का अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिखा गया, कह रहा कि पहली जो वैल्यू है वो क्या है, देखिए ध्यान से, सम एंड द प्रोडक्ट। सम हमारे पास पहला वाला, पहले सम लिखा है ना, देखिए सम एंड द प्रोडक्ट, तो पहला वाला सम हमारे पास है, एंड प्रोडक्ट दूसरा वाला हमारे पास इंटू, यानी प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई बोलते हैं, इसको मल्टीप्लाई वाला लिख लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, बताइए कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, एक्स लगा लेंगे प्लस का अल्फा इंटू बीटा हमारे पास हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। सब कुछ समझ में आया कि नहीं बोलो। अब देखिए यहाँ देख लीजिए, तो मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ, मिटा दूंगा मैं अब यहाँ पे। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से कितना आ गया, तो एक्स स्क्वायर आ गया माइनस का 1/4 एक्स आ गया, माइनस प्लस का माइनस का 1 हो गया। यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम, तो यहाँ पे सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4x स्क्वायर, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो ऊपर वाला नीचे वाला हमारे पास क्या होगा, कट जाएगा। ऐसे या ऐसे बोल सकते हो कि हम लोग क्या करते हैं, सबको एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने में हमारे पास क्या होगा, या फिर 4 से मल्टीप्लाई कुछ भी तुम बोल सकते हो। तो मैं 4x स्क्वायर माइनस का 1x, यानी कि x माइनस का कर देंगे हम लोग कितना, 4 अपान कितना, हमारे पास 4 एलसीएम ले लिया। अब देखिए ध्यान से, इसको ध्यान से देखो, हमारे पास तो क्या होगा, इक्वल टू 0 का हम लोग इसको करते हैं, अगर इक्वल टू 0 करेंगे उसको उधर लेके चले जाएंगे यार, यानी 4x स्क्वायर माइनस का जो हमारे पास है
x माइनस का 4, ये हमारे पास आ जाएगी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, ठीक है ना। ये तो उधर जाके 0 हो जाए, खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके देखिए मैंने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कितनी आसानी से निकाल लिया, ठीक है ना। तो 4x² हो गया यहाँ पे हमारे पास, ये ऊपर लेंगे तो हमारे पास 4 4 कट जाएगा, तो x आ गया, माइनस कितना आ गया 4 कितना मल्टीप्लाई 4 कर लिया, नीचे हमारे पास क्या था 4 था, एलसीएम लेके लगाया, आपको मालूम ही होगा, इक्वल टू 0, इसको खत्म हो जाएगा। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन यहाँ पे 4x² माइनस x माइनस का 4 आ जाएगा। सबको समझ में आया नहीं आया? सब कुछ समझ में आया तो मैं लगे हाथ इसको मिटाई देता हूँ, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 करा देता हूँ आपको। सब कुछ समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई, बोलो 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 भाई बोलो। यानी कि अब हमने क्या किया है, एक नया तरीका निकाल लिया। क्वेश्चन क्या था मैं लिख लेता हूँ एक बार, √2 था हमारे पास और 1 अपान कितना हमारे पास है, देखिए ध्यान से, 1 अपान √2 कामा का 1 अपान का 3 है। चलिए इसके लिए लगा लेते हैं, तो √2 कामा 1 अपान का 3 है। तो देखिए ध्यान से, इसके लिए क्या होता है, मुझे क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। क्या होता है बताइए, क्या होता है बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² माइनस का अल्फा, यहाँ प्लस मत करना, कई बार गलती होती है, अल्फा प्लस का बीटा इंटू का x, यहाँ पे प्लस का हमारे पास अल्फा इंटू बीटा, या प्लस है यहाँ पे इंटू है। तो चलिए x² अपने आप कर लेंगे, ये फॉर्मूले में लिखा है, माइनस का अल्फा प्लस बीटा पहली वाली वैल्यू है, √2 लिख लिया, ठीक है ना, इंटू में s लगा लिया, प्लस का यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा कितना हमारे पास 1 अपान का 3 है, कितना है 1 अपान का 3 है। तो इसको और कुछ अब मैं चेंज ना करूँ तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए कितने क्विकली हम लोग यहाँ पे आंसर निकाल लेंगे। अब जितने भी क्वेश्चन दिए गए मैंने फार्मूला आपको बता दिया, फार्मूला रखना, कुछ करना ही कहाँ है। तो इस तरीके से हमारे पास सारे के सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, 2.2 कर लिया है खत्म। तो यहाँ पे हम लोग 2.2 तक क्वेश्चन देखेंगे। अगली जो वीडियो आएगी, ज्यादा लंबी वीडियो ना हो, तो वहां पे लोग 2.3 लगवा देंगे। इस तरीके से हमारे पास पॉलिनोमियल हो जाएगा फिनिश। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि वीडियो लंबा हो जाएगा, जो भी वीडियो होगी उसमें हम लोग 2.3 की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।